कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है, राइट। और फिर से एक खुशखबरी आई है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो आपकी डेट्स आ गई हैं रेलवे के एग्ज़ाम की, और वो डेट आपका है कि 15 दिसंबर या 5 दिसंबर, ऐसे कुछ डेट अभी एग्जैक्टली नहीं मिला। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है एक्चुअली, जो रेलवे बोर्ड है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये डेट के बारे में बोला है। एग्जैक्टली शायद 15 या 5 है, कुछ ऐसा ही है, बट डेट आ गई आपकी, राइट। सो देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि स्पीकअप क्यों ज़रूरी है, शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे वो एसएससी ने उस दिन डेट निकाली या रेलवे बोर्ड ने निकाली। वो बात अलग है कि हमने अपनी आवाज़ को जब बहुत ऊंचा किया तब उन्होंने सुना, बट कम से कम अनदेखा नहीं किया। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि 15 दिसंबर से ये डेट है। सो एसएससी और रेलवे बोर्ड दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, बच्चों की तरफ से, सारे अध्यापकों की तरफ से। उन्होंने एक अथक परिश्रम किया है, अध्यापक और बच्चों ने मिलकर बहुत कुछ त्याग किया है जो आपको बताया नहीं जा सकता है। अथक परिश्रम और अथक त्याग। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने सुना है। तो हमें यहाँ ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने मजबूर कर दिया या जो भी कर दिया, जैसे भी हुआ है, बट उन्हें हमें धन्यवाद देना है कि उन्होंने हमारी एक बात सुनी और कम से कम डेट्स आई। पहली बात जो इतने दिनों से अटकी थी, और आपको पता था कि अगर ये कैंपेन नहीं होता, स्पीकअप नहीं होता, ट्रेंड नहीं कराया जाता, तो नहीं होना था। एक बहुत बड़ा दबाव पड़ता है कि इतने बच्चे जब एक साथ खड़े हो गए हैं तो कहीं ना कहीं डेट्स देनी पड़ेगी, राइट। शनिवार को छुट्टी होती है यूजुअली, लेकिन शनिवार को भी वो काम करके आपकी डेट दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जीवन में एक चीज़ हमेशा सीख लेना कि आप कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, कलेक्टिव आवाज़ की बहुत ताकत होती है। बिना कोई विद्रोह किए हुए, बिना कोई चीज़ किए हुए, अगर आप कलेक्टिव यूनाइट हो जाओ तो आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतना कुछ कर सकते हो। तो एक और भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कल ही एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि सोशल मीडिया को हमेशा लोग गाली देते रहते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कि कलेक्टिवली अपने घर में रह के हमने एक प्रयास किया और उस प्रयास से इतनी बड़ी सफलता मिली कि नहीं मिली, ठीक है। तो क्या ये लड़ाई यहीं रुक गई? नहीं। रिफॉर्म के लिए तो हम अभी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिल्कुल इमीडिएट मुद्दे थे हमारे, हमने 8-9 दिन प्रयास किया। 8-9 दिन के प्रयास में दो जो बहुत बड़े मुद्दे थे, जो इम्पेंडिंग मुद्दे थे, उन दोनों का रिजोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं मिला है, ठीक है। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक साथ जो उठ के खड़े हो उसी की वजह से हुआ है। किसी ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ आपने किया है, लेकिन आपको भी अपनी ताकत का एहसास था नहीं। तो उन सारे अध्यापकों को एक बार टीचर्स डे के दिन जरूर उनके लिए एक धन्यवाद करना, जो आपके लिए खड़े हुए, आपका उन्होंने मार्गदर्शन किया। देखो, ना ये आपके बिना संभव था, ना ये उन अध्यापकों के बिना संभव था। वो अध्यापक आपको बिल्कुल मार्गदर्शन, टॉर्च जला के आपका करते रहे कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। और ये मैसेज आप सबको देना कि यूनिटी का क्या मोल होता है और एक साथ रहने का कितना बड़ा परिणाम आपको मिल सकता है, जो आज मिला है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दोनों कैंपेन्स बहुत सक्सेसफुल गए। आप लोगों का अथक प्रयास, अध्यापकों का अनंत अथक प्रयास, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अध्यापक इसमें जुड़े हुए हैं वो कई दिनों से ठीक से सोए नहीं हैं। हमारी बातें होती हैं आपस में तो हम लोग जानते हैं, आवाज़ से भी पता लगता है कि कई दिनों से नहीं सोए हुए हैं। ऐसी हालत है सबकी, लगातार सब लोग लगे हुए हैं और लगातार यही सोच रहे हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाई में भी वापस लाना है, कुछ ना कुछ परिणाम भी लेके आना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको नोटिस, मतलब आपको ये बता दिया गया कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो रहा है। इससे खुशी की कोई बात नहीं है। तो अब खुशी मनाइए, पढ़ाई भी करेंगे। और देखिए, जो रिफॉर्म की लड़ाई है, स्पीकअप एक बहुत बड़ी उम्मीद है। स्पीकअप एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि अगर हम कलेक्टिवली बोलते हैं, राइट, भाषा की मर्यादा में बोलते हैं और एक इकट्ठा अगर हम खड़े हो जाएंगे तो बहुत कुछ संभव है करना। और इससे कहीं ना कहीं सरकार को जो एक फीडबैक नहीं मिलता है, उन्हें लगता है कि शायद सब कुछ ठीक चल रहा है। रेलवे बोर्ड को लग रहा था सब कुछ ठीक तो है, डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई हमसे सवाल भी तो नहीं पूछ रहा है। कलेक्टिवली इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने सवाल कभी पूछा ही नहीं, लेकिन जब इतने लोग खड़े होकर उन्होंने उनसे सवाल पूछा तो उनको जवाब देना पड़ा या नहीं देना पड़ा? उनको जवाब क्या, आपको डेट देनी पड़ गई। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और टीचर्स डे का इससे अच्छा गिफ्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कि हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आई है। इससे बड़ी खुशी किसी भी अध्यापक के लिए कुछ भी नहीं होती है। तो एक जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गम था, एक गम छुपा हुआ था कि भाई कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा,
ठीक है, ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है आपके लिए, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आगे भी आपके साथ लगा रहूँगा, और उम्मीद है सारे अध्यापक आपके साथ ईमानदारी से लगे रहेंगे। इस मुहिम को जाहिर सी बात है हमें यहाँ बंद नहीं करना है, लेकिन अभी आप लोगों को पढ़ाई पे भी वापस आना है, उसके लिए भी हम गाइड करेंगे कैसे करना है। अब आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो आपको पढ़ाई भी करनी है, तो उसके लिए भी हम गाइड करेंगे कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, क्या होगा, कैसे होगा। बाकी जो रिफॉर्म के मुद्दे हैं इस पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है, पहले थोड़ा सा खुश हो लिया करो कभी कभी। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की डेट्स 18 महीने से नहीं आई थी। ये लॉलीपॉप भी है तो बड़ा अच्छा लॉलीपॉप है। लेट्स एंजॉय इट राइट नाउ, ठीक है, लेट्स एंजॉय इट फॉर ए मोमेंट।